अगर सपने देखने का टाइम जोड़ा जाए तो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में लगभग 6 साल इतना वक्त सिर्फ सपने देखने में व्यतीत करता है। दृष्टिहीन लोग यानी ब्लाइंड पीपल जो सपने देखते हैं वो नॉर्मल इंसान के सपनों से अलग होते हैं। नॉर्मल इंसान अपने सपनों में चीज़ें देख सकता है, लेकिन दृष्टिहीन लोगों के सपनों में सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती है। जब हम सपनों में होते हैं तो हमारा दिमाग ना तो समय देख पाता है, ना ही कोई चीज़ पढ़ सकता है, और ज़्यादातर लगभग 70% सपने बुरे ही होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि सपने आने का मतलब हमें कुछ दिखाना, समझाना या हिंट देना भी होता है। आपको कभी भी यह याद नहीं रहेगा कि आपका सपना एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुआ था। सपना टूटने के बाद या सुबह उठने के बाद पहले 5 मिनट में ही सपनों का 50% हिस्सा इंसान भूल जाता है। जिन लोगों को ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है उन लोगों को ज़्यादा सपने आते हैं। हमारा दिमाग कोई भी नया चेहरा नहीं बना सकता, इसीलिए सपनों में हम वही चेहरे देखते हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। मेल और फीमेल को अक्सर अलग अलग सपने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय मिडनाइट के मुकाबले ज़्यादा लंबे सपने आते हैं। जब हम सपना देखते हैं तो हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू जब हम जाग रहे होते हैं, और ये तो हद है कि उसी वक्त हमारे बॉडी पैरालाइज्ड होती है, लेकिन फिर भी सपना देखना हमारे लिए अच्छा है। ये हमारी क्रिएटिविटी को रिचार्ज करता है। इंग्लिश लैंग्वेज में प्यार जताने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, वो है लव। ये तो सभी जानते हैं। इसके मुकाबले संस्कृत में इसके लिए 96 वर्ड्स है, और यही प्यार अगर नज़र से यानी लव एट फर्स्ट साइट से हो जाए तो इसके लिए लगभग 8 सेकंड ही काफ़ी है। खुश मिजाज और पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों की कंपनी में रहने वाले लोग भी खुश रहते हैं। एक एवरेज इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में लगभग 35 टन खाना खाता है। कॉकरोच अपने सर के बिना कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। तो इंसान भी कम है क्या? कुछ नमूने तो ऐसे पूरी जिंदगी निकालते हैं। मजाक। रेड कलर दिल को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, और इसीलिए लाल गुलाब यानी रेड रोज प्यार को इजहार करने के लिए यूज किया जाता है। एक स्टडी के अनुसार हेल्दी स्माइल मेकअप के मुकाबले 60% अट्रैक्टिव होती है, और यही स्माइल हमारे फेस पर लाने के लिए हमारे दिमाग के 5 हिस्से एक साथ काम करते हैं। रूस दुनिया का एक ऐसा एकमात्र देश है जिसमें एक ही टाइम पर आधे रूस में दिन और आधे रूस में रात होती है। कनाडा दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा देश है। मच्छरों की दुनिया में 3500 प्रजातियां हैं, और मच्छर के काटने से दुनिया में हर साल 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये फैक्ट सुनकर क्या कोई फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है? हाँ, वही एक साला मच्छर। देखा आपने फ्रीक्वेंसी कैसी मैच होती है? क्या आपने कभी अपनी नाक बंद करके की आवाज़ निकालने की कोशिश की है? करके देखो ना, नहीं हो सकता। जी हाँ, ये सही है कि हम अपनी नाक बंद करके की आवाज़ नहीं निकाल सकते। नीली व्हेल का दिल कार जितना बड़ा होता है, तो अंदाज़ा ही लगा लो मछली कितनी बड़ी होगी। पृथ्वी की ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि पृथ्वी पर किसी भी जगह 15,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले पर्वत होना असंभव है। पृथ्वी पर हर दिन 2 लाख लोग जन्म लेते हैं, और हर 1 सेकंड में 2 लोगों की मौत भी हो जाती है। अब जानते हैं वीडियो में जिक्र किया गया है दूसरा सवाल, टूटता तारा आखिर होता क्या है? तो इसका जवाब ये है,
टूटता तारा तो आपने सभी देखा होगा। असल में ये क्या होता है, क्या आप जानते हैं? तो ऐसा है कि हमारी धरती पर हर साल 30,000 से अधिक बाहरी अंतरिक्ष से उल्कापिंड दाखिल होते हैं और वो धरती के वायुमंडल में आते ही घर्षण के कारण जलने लगते हैं और हम इसे टूटता तारा कहते हैं। हमारे धरती पर हर साल लगभग 5 लाख भूकंप आते हैं और उनमें से 1 लाख भूकंप महसूस किए जा सकते हैं और लगभग 100 भूकंप ऐसे होते हैं जो विनाशकारी होते हैं। अब जानते हैं धरती की स्पेस से ली हुई पहली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के बारे में। 1946 में V2 रॉकेट के सहायता से स्पेस से 105 किलोमीटर की ऊंचाई से पहली ब्लैक एंड व्हाइट धरती की तस्वीर ली गई थी। ये तो सभी जानते हैं कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अंतरिक्ष से भी देखा जा सकती है, लेकिन हाल ही में स्पेस से नीचे देखने पर चीन की विशाल दीवार दिखाई नहीं दी। उसका कारण यह है कि पिछले कुछ सालों में चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 5 अरब साल बाद हमारे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और इस धरती पर आज जो मौजूद है वो सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि तब सूरज एक विशाल रेड जायंट में बदल जाएगा और शुक्र बुध सहित पृथ्वी को निगल जाएगा। अगर सारे इंसान धरती पर से चले जाए और बात करें डे 1 की, पहले दिन की, तो बिना इंसानों के धरती पर विनाश और जैसा मंजर हो जाएगा। इंसानों के द्वारा बनाई गई हर चीज़ बंद हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट थम जाएगा, धरती पर बिजली धीरे धीरे बंद हो जाएगी, धरती पर अंधेरा होने लगेगा। हालांकि सोलर प्लेनेट की वजह से कुछ जगह बिजली कुछ महीनों के लिए बनी रहेगी, बाद में वो सिस्टम भी बंद हो जाएगा। आगे ऐसा होगा कि मानव निर्मित रेडिएशन का सभी प्रकार से खात्मा हो जाएगा। अंतरिक्ष में मौजूद सारे सैटेलाइट नीचे गिरने लगेंगे। लगभग 1 साल के अंदर सारे सैटेलाइट धरती पर आ गिरेंगे। लगभग 1 महीने के बाद दुनिया की सभी नदियां साफ पानी से बहने लगेगी। पोल्यूशन का स्तर इतना नीचे आने के कारण, किसी भी प्रकार का रेडिएशन न रहने के कारण सूक्ष्म जीव संख्या बढ़ने लगेगी। हर जगह पौधे उगने लगेंगे। 3 महीनों के बाद वन्य जीवन फिर से एक बार जी उठेगा। पक्षियों की संख्या में वृद्धि होने लगेगी। समुद्र में और नदियों में जल जीवन बढ़ जाएगा। इंसान के चले जाने के लगभग 1 साल बाद सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में अंतर आ जाएगा। मानव निर्मित हर चीज़ पर कुदरत का असर दिखाई देने लगेगा। इमारतों का नाश होने की शुरुआत हो जाएगी। 10 साल बाद दुनिया पूरी तरह से हरी दिखने लगेगी। गर्मी कम हो जाएगी। प्रदूषण का तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। लगभग 25 साल बाद रोड, सड़क, शहरें, गांव ये सारे जंगलों में परिवर्तित हो जाएंगे। जानवरों के लिए बड़ा इलाका उपलब्ध होगा। सारे डैम फूट जाएंगे क्योंकि पानी का स्तर कम करने की कोई तकनीक मौजूद न होने के कारण धीरे धीरे डैम की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी और डैम फट जाएंगे। इसकी वजह से समुद्र का पानी का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। इंसानों के धरती पर से चले जाने के बाद 100 साल में ये हाल होगा कि वन्य जीवन में संतुलन बना रहेगा। इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। धरती पर कभी इंसान रहते थे ये पहचानना भी नामुमकिन होगा। सारे कंक्रीट के जंगल असल जंगलों में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर कुछ बचेगा तो वो सिर्फ प्लास्टिक। वो ऐसा होगा कि आने वाले कुछ 1000 सालों में यह नष्ट हो जाएगा। हमारी धरती, जिसे हम धरती माँ कहते हैं, इसने हम इंसानों को जीवन की हर सुंदरता को मुफ्त में देकर हमारी हैसियत से ज़्यादा हमारी थाली में कुछ ऐसा परोसा है
जिसकी कीमत इंसान नहीं कर पा रहा है। और पोल्यूशन का जहर धरती पर स्प्रेड करके असल में इंसान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ये कहीं तो रुकना चाहिए। तो ये वीडियो देखने वाले, क्या आप आज से निश्चय कर सकते हैं कि हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे? हम सब ने उठाया हुआ है छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है।